हमारे सामने करप्ट माफिया से निमटने का चैलेंज है। करप्ट माफिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो करप्ट निज़ाम से फ़ायदा ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोगों को क्या मसला है। हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत होती है लेकिन कोई तजवीज़ नहीं देता, मसला कैसे दूर करें। हम कोरोना जैसे मुश्किल सूरत हाल से निकल आए, आगे भी निकल जाएंगे। पूरे कराची को कचरा बना दिया है, जाकर देखें। हुक्मरान जानते ही नहीं शहर को कैसे चलाया जाता है। खरबों रुपए का बजट है, कहते हैं पैसे नहीं हैं। दूसरे सूबों को भी देखें जाकर, कुछ तो ख्याल करें। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। कराची में गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध फंड्स का इंतजाम करें और मुतासरीन को बसाएं। मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत दे दी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान का पैसा डूब गया। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत मुसल्लत करने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिजनेस समिट से खिताब, कहा भारत की मौजूदा लीडरशिप की वजह से ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शमूलियती हुकूमत नागुज़ीर है। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करने के पीछे किसी पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाकर उसमें नई रूह फूंक दी। भारत के खिलाफ डोजियर में तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2333 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 51,139 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। कोरोना का जोर कम होने पर पंजाब में पाबंदियां नर्म। कल से मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त, सिर्फ इतवार छुट्टी का दिन होगा। कोयटा में पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की कॉल पर दूसरे रोज पेट्रोल पंप्स एहतजाजन बंद। बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने वैक्सीनेशन कार्ड की बुनियाद पर पेट्रोल फरोख्त करने की पाबंदी मुस्तरद कर दी। शहर भर के पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। भारत ने खित्ते में जारी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मुज़ाकरात में कश्मीरियों को बतौर फ़रीक़ शामिल किया जाए। सऊदी अरब की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज की तैयारियां मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी। एयर एम्बुलेंस आज पहुंचने का इम्कान। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। जल्द वालिद को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा। कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार करदा पुशर टग्स पाक बहरिया के हवाले कर दिए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। पुशर टग्स शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार हुए हैं। एमडी शिपयार्ड रियर एडमिरल अतहर सलीम ने अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। 2 नए पुशर टग्स पाक बहरिया के हवाले कर दिए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। पुशर टग्स शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार हुए हैं। एमडी शिपयार्ड
रियर एडमिरल अतर सलीम ने अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस टग्स खुले समंदर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार करदा पुशर टग्स पाक बहरिया के हवाले कर दिए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का बताना है कि पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। पुशर टग्स शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार हुए हैं। MD शिपयार्ड रियर एडमिरल अतर सलीम ने अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है, जबकि इस तकरीब में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने भी शिरकत की है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मियाद असिस्टेंट के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई है, जबकि वफाक की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि FIA ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अफान रियाज से, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दूसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने असमतुल्लाह खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और PIC इंतजामिया को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्तदार का ये मौक़िफ़ था कि PIC में मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट लगाने का इंकशाफ हुआ था। PIC में 70 मरीजों को जून 2021 में डाले गए स्टंट मई में जायदुल मियाद हो चुके थे। दरख्वास्तदार के मुताबिक एक्सपायर्ड स्टंट कीमती इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है, मगर इंतजामिया ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अदालत से इस्तदा की गई कि जायदुल मियाद स्टंट लगाने वालों के खिलाफ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि दौरान समाअत FIA ने अदालत में जवाब भी जमा करवाया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि PIC में जायदुल मियाद स्टंट डालने के मामले पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि FIA इस मामले की तहकीकात भी कर रही है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फरीकैन के बुकला को बहस के लिए 7 अक्टूबर को तलब किया है। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मियाद स्टंट्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत की गई। अफान रियाज अपडेट कर रहे थे। कराची को कचरा बना दिया, सियासत की नजर कर दिया। सड़कें, फुटपाथ तबाह हो गए हैं, गटर उबल रहे हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि हुक्मरानी कैसे करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का शहर की हालत जार पर बरहमी का इजहार। कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली के मामले की समाअत की गई। कराची को कचरा बना दिया गया है, सियासत की नजर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने शहर की हालत जार पर इजहार बरहमी किया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक जफर सुमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में गुजर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन के बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। और दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इत्तसाल किया कि आप बताएं कि गुजर नाले के मुतासरीन के लिए आपने क्या किया है, जिस पर जो है सरकारी वकील ने बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से 250 एकड़ जमीन का इंतखाब किया गया है। वहाँ पर 6,500 घर बनाएंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप ये कहते हैं कि सिर्फ हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आप अभी तक कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, ये बातें होती हैं सिर्फ, और इस हवाले से आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई काम किया है। 6 महीने गुजर गए हैं, मगर मुतासरीन को अभी तक जो है वो घर फराहम नहीं किया गया। जिस पर जो है एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिंध हुकूमत के पास माली मामला जो है वो सही नहीं है। उनके जो बेरा टाउन का फंड है 10 अरब रुपए वो मिलेंगे तो उसके बाद जो है मजीद काम करेंगे। जिस पर जो है अदालत ने बरहमी करते हुए रिमार्क किए कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को जो है जगह फराहम करे, ना कि बेरा टाउन के पैसे जो है उसके हवाले से वो काम रोक दें। जिस पर जो है अदालत ने मजीद बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि आप लोग को पता नहीं कि कैसे काम करते हैं, पूरे कराची को कचरा बना दिया है। आप लोग यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ कराची को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग सियासत करते हैं उनको ये पता नहीं कि शहर को कैसे बनाया जाता है। जिस पर जो है अदालत ने मुतासिरीन की बहाली के मामले पर सिंध हुकूमत को ये कहा है कि जिम्मेदारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है मुतासिरीन को बहाल करने की, उनको मुतबादिल जगह देने की सिंध हुकूमत की है। और अदालत ने वज़ीर आला सिंध को मुतासिरीन को जो है मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दे दिया और